बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ूए कलाम है तस्दीक और तसव्वुर। पिछले दर्स में हमने कोशिश की है तस्दीक की शनाख्त और पहचान हासिल करने की। उसका खुलासा मैं दोहरा देता हूँ ताकि आज के दर्स के साथ तसलसल बरकरार हो जाए। जो क़ज़ाया बदीहिया होते हैं वो मक़रून बिल तस्दीक होते हैं, लिहाजा उनकी किसी एक जानिब को सिद्क़ और किज़्ब की किसी एक जानिब को कन्फर्म करने के लिए प्रोसेस की तरफ, दलील की तरफ, सबूत की तरफ रजू करने की ज़रूरत नहीं होती। बदी होने की वजह से जब भी उनका इल्म हासिल होता है अलैकुमुस्सलाम, तो उनका इल्म तस्दीक याफ्ता होता है। और जो क़ज़ाया नज़रिया हैं, चूँकि वो नज़री हैं, नज़री होने की वजह से वो मोहताज होते हैं कन्फर्म करने के लिए सबूत के, दलील के। तो सबूत और दलील के ज़रिए कन्फर्म करने के बाद दलील से जो भी आपको फ़ैसला मिलेगा उसकी सिदाकत का, तो उसकी सिदाकत का इल्म तस्दीक कहलाएगा। अगर दलील उस इल्म के किज़्ब का फ़ैसला देती है तो उसके किज़्ब की तस्दीक, किज़्ब की तयीन, ये इल्म तस्दीकी कहलाएगा। तो तस्दीक मुय्यन हो गई, तस्दीक की शनाख्त हासिल हो गई। हर इल्म तस्दीक नहीं है। तस्दीक सिर्फ वो इल्म है जिसमें ख़बर का कोई एक पहलू मुअय्यन हो चुका हो। तो किसी एक पहलू के मुअय्यन होने की सूरत में आपके पास जो उस ख़बर का इल्म है वो तस्दीक है। इसलिए तस्दीक की तारीफ़ क्या है? व इदराकुल निस्बतिल ख़बरियत अला वजहिल तस्लीम। और तस्लीम से मुराद यह है कि आप किसी एक जानिब को मुअय्यन करके तस्लीम कर लो। सादिक है तो सादिक होना तस्लीम कर लो, काज़िब है तो काज़िब होना तस्लीम कर लो। तस्लीम से पहले जो कुछ तुम्हारे पास इदराक है उस खबर का, वो तस्दीक नहीं कहलाता, वो इल्म तसव्वुर कहलाता है। ये खुलासा है जी आपके साथ का दर्स का। आज का दर्स शुरू करने लगे हैं हम। कुछ इस्तिलाहें हैं, इन इस्तिलाहों के बारे में मुत्तले होना बहुत ज़रूरी है। मैं नाम गिनती करवा देता हूँ, फिर फ़र्दन फ़र्दन हर नाम की वजाहत आएगी। शक, वहम, ज़न, यकीन, कितनी हो गए? 4। और 5वां लफ्ज़ है ख़याल। हमारे अपने मुआशरे में जिस कौम से, जिस सकाफ़त से हमारा ताल्लुक़ है, अपनी सकाफ़त में, अपने मुआशरे में हम ये लफ्ज़ किस माने में इस्तेमाल करते हैं वो हमारा अपना मुआशरा है। लेकिन इल्म मंतिक़ हर लफ्ज़ को उसके दक़ीक़ माने में इस्तेमाल करता है। तो अब इन 5 अल्फाज के जो मानी बयान किए जाएंगे वो हमारे मुआशरे की रोशनी में नहीं बल्कि मंतिक़ की रोशनी में बयान होंगे। और मंतिक़ की ताबीर, मंतिक़ के अल्फाज का इस्तेमाल दक़ीक़ होता है। लिहाजा अब आपने इन अल्फाज से इल्म मंतिक़ में जब इस्तेमाल होंगे तो मंतिक़ी माना मुराद लेना है। आप अपने गाँव में जब ये लफ्ज़ बोलते हैं, जो माना मुराद लेते हैं, क्या मुराद लेते हैं, उसके साथ हमारा कोई सरोकार नहीं है। हो सकता है वो यही मंतिक़ वाला माना हो सकता है इसके अलावा कोई दूसरा माना हो। जैसा कि उस दिन हमने अज़राह मज़ाक लफ्ज़ कज़िया का जो है वो तारुफ़ करवाया, तो हमारे माशरे में इसका माना कुछ और निकलता है। ठीक है।
तो मुआशरे के सकाफ़त के फ़र्क से अल्फाज के मानी में तब्दीली आ जाती है, और हम इन अल्फाज का जो तारफ़ दे रहे हैं वो मंतिक़ की सकाफ़त की रोशनी में दे रहे हैं। ठीक हो गई बात। 5 अल्फाज आपने नोट कर लिए। अच्छा, अब ये 5 अल्फाज जो हैं इनका तारफ़ आपको एक मिसाल से मैं दूंगा। खबर आई है जी कि जैद जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया। तसादमा जैद का एक्सीडेंट हो गया है। और ख़बर जो होती है वो यह तमिल सिद्क़ वल किज़्ब, उसके अंदर सिद्क़ और किज़्ब का एहतिमाल होता है। ठीक है, ये जो एहतिमाल तरफ़ैन है, एक तरफ का नाम आप वक़ू रख दें, दूसरी तरफ का नाम आप ला वक़ू रख दें, तो ख़बर जो है वो बैन अल वक़ू वल ला वक़ू मुतरद्दिद होती है। जो खबर आई है वाक़अन ये खारिज में वक़ू रखती है, एहतिमाल है, वक़ू नहीं रखती है, ये भी एहतिमाल है। तो इन दोनों एहतिमाल के दरमियान खबर क्या होती है? मुतरद्दिद होती है। ये जो खबर दो एहतिमाल के दरमियान मुतरद्दिद है, इस तरद्दुद की हालत को शक कहते हैं मंतिक़ में, उसूल में, फ़िक़ह में। ठीक है जी, मंतिक़ में, उसूल में, फ़िक़ह में शक की अब क्या तारीफ निकली? तसावी और तरफ़ैन, दोनों तरफ़ैन के पॉइंट बराबर हैं, वक़ू के भी ला वक़ू के भी, सिद्क़ के भी किज़्ब के भी 50-50 चांस हैं। ऐसी हालत को क्या कहते हैं? शक। अच्छा, अब हमारे माशरे में शक का क्या माना होता है? किसी बंदे की चोरी हो जाए तो वो कहता है मुझे ज़ैद पे शक कर। तो वहाँ शक का जो माना ले रहे होते हैं ना हम अपने इस्तेमाल में, वहाँ ये मुराद नहीं होता कि 50-50 चांस है, वहाँ शक बमाना गुमान होता है। ठीक है ना, क्योंकि गुमान के पॉइंट ज़्यादा होते हैं, जैसे कभी वजाहत आ जाएंगे। तो बेशक आप मंतिक़ी माने को जो है वो ज़हन नशीन करने के बाद अपने माशरे का माना जो है, माशरे में इस लफ्ज़ का जो माना है वो भी इसके साथ मुवाज़ना देके आप क्लियर कर लेंगे कि सेम है या फ़र्क है। तो शक का जो माना मंतिक़ में है वाज़े हो गया है। तरद्दुद की हालत जिसमें 50-50 पॉइंट हैं, इसे क्या कहते हैं? शक। अच्छा, तो आपने दोस्तों को फ़ोन किया कि यार जो लोग उसके साथ करबला जा रहे थे, गाड़ी में उसके साथ सवार थे, या जो उसके जो मुकर्रबीन हैं जिनके साथ वो सकन में रिहाइश पजीर है या क्लास फेलो हैं उसके, आपने फ़ौरन उनको कॉल की। क्यों कॉल की? क्योंकि ये गवाह हैं, वो उसके हालात को बेहतर जानते हैं। तो उनसे आपको इस खबर की क्या मिलेगी? तस्दीक मिलेगी। तो वो तस्दीक करेंगे, या तो इसकी सदाकत की तस्दीक करेंगे या इसके किज़्ब की, यानी वक़ू वाली तरफ की या ला वक़ू वाली एक तरफ की। ठीक है, तो आपने जब शवाहिद की तरफ रजू किया तो शवाहिद 2 किस्म के हैं, या वो शवाहिद मुफीद यकीन है, मुफीद कत हैं, या मुफीद ज़न है। मुफीद ज़न से मुराद यह है कि वो एविडेंस, वो दलील, वो गवाह, गवाह भी जो है वो बड़े खरे सच्चे होते हैं ना, माशरे में मजबूरियाँ होती हैं, कई ऐसे गवाह जो है उनको भी, क्योंकि मौके पर मौजूद ही हुआ और खुद वो 1 नंबर का झूठा हो सकता है, होता या नहीं होता। तो इसलिए शरीयत ने कानून दिया है कि मौके पर मौजूद गवाह अगर फासिक है तो उसकी गवाही को कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि फासिक जो है अपनी गवाही में हेर फेर कर सकता है। खैर, तो आपने जिन गवाहों की तरफ रजू किया, या तो वो गवाह जो है वो मजबूत लोग हैं, पायदार किरदार रख के मालिक हैं, जो बात करते हैं वो नाप तोल के खरी सच्ची करते हैं, तो ऐसी सूरत में उनकी जो गवाही है वो आपको कत का फ़ायदा देगी। और दूसरी सूरत यह है कि वो जो दोस्त जिनके साथ उठता बैठता है या रूममेट जिनके साथ उसकी बसर औकात है, वो लोग थोड़े लूज हैं, मजाक भी कर लेते हैं, मसलहतन झूठ भी बोल लेते हैं, तो उनकी गवाही के अंदर कोई पायदारी वाली बात नहीं है, मगर ये कि उनकी गवाही से आपको को थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया कि यार ये सच्ची है खबर या झूठी है। तो अब चूँकि गवाही या दलील या एविडेंस या सबूत जो नाम दे लो उसकी 2 सूरतें हो सकती हैं, या वो मुफीद ज़न है या मुफीद कत है। मुफीद ज़न की सूरत में
जान की गिनती शुरू होती है 51 से, 51 से, ठीक है। एक पॉइंट भी एक दामन का ज्यादा हो गया है तो मध्य मुकाबल जो है वो 50 नहीं रहेगा, 49 हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि इसका एक पॉइंट जो बड़ा है वो इसी के दामन से उठा के इसको दिया जाता है। ये एक पॉइंट नीचे चला जाएगा, ये एक पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो जान की गिनती कहाँ से शुरू होती है? 51 से। तो अब दलील ने जिस पहलू के बारे में आपको जन का फायदा दिया है वो पहलू क्या हो जाएगा? जन की हद में दाखिल हो जाएगा। इसे कहते हैं रुझान। रुझान यानी तराजू के एक पलड़े का वजनी हो जाना, ठीक है। क्योंकि एहतिमाल जो है हमने उसका मना क्या है? 50-50, शाकी यानी 50-50। तो फिर अगर तराजू की मिसाल दें तो इसका मतलब है तराजू बराबर खड़ा है तो 50-50 है, ठीक है ना। ये शक की कैफियत खबर में। अच्छा, तो दलील मुफीद जन थी। जन की सूरत में इसके पॉइंट बढ़ गए हैं। जिस जानिब के पॉइंट बढ़े हैं वो जानिब यकीन सिद्क वाली हो सकती है, किस्ब वाली भी हो सकती है, ठीक। तो दलील ने आपको जिस जानिब के मुतालिक जन का फायदा दिया उस जानिब के पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे। जिस जानिब के पॉइंट ज्यादा हो गए हैं वो जानिब दाखिल हो जाएगी किसमें? जन की हद में दाखिल हो जाएगी। अच्छा, जब ये जन की हद में दाखिल हुई है तो अब सवाल यह है कि जन की गिनती कहाँ से शुरू होती है? 60 से, 65 से, 70 से, 90 से? नहीं भाई, 51 से शुरू हो जाती है। एक पॉइंट भी ज्यादा बढ़ जाए इसे जन कहते हैं। और कहाँ तक जाती है? 99 तक जाती है। बस ये बात। गिनती कहाँ से जन की जाए? जन का जो है वो हदूद अरबा कितना है जी? 51 से 99 तक जाता है ये। ओ, तो जिस जानिब के पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे इस जानिब का नाम क्या है? जन। और जिस जानिब के पॉइंट कम हो गए हैं, तवज्जो, उस जानिब को कहते हैं वहम, ठीक है। किस जानिब को? जिसके पॉइंट जन के मुकाबले में कम होते जा रहे हैं, इस जानिब को क्या बोलते हैं? वहम। वाज़ेह हो रही है बात? जब जन बोलेंगे तो कौन सी जानिब ज़हन में आएगी? जिसके पॉइंट दलील की वजह से बढ़ गए हैं। वहम बोलेंगे तो कौन सी जानिब ज़हन में आएगी? जिसके पॉइंट कम हो गए हैं, ठीक। ये जानिब जो है इसका नाम है राजिह, रुझान पाने वाली, वजनी। यह है मरजू, खफीफ, जिसका वजन कम पड़ गया है। तो जन जो है इसमें एहतिमाल खिलाफ होता है। क्या होता है जन में? एहतिमाल खिलाफ। खिलाफ से मुराद वो जानिब जो इसकी मुखालिफ है। अच्छा, तो एहतिमाल खिलाफ का मतलब यह है कि जो इसकी मुखालिफ जानिब है उसके अंदर पॉइंट बाकी हैं। पॉइंट के बाकी रहने को एहतिमाल खिलाफ कहते हैं। और जो एहतिमाल खिलाफ वाली जानिब है, यानी वो जानिब जो जन के मुखालिफ साइड पर जिसके दामन में पॉइंट कुछ बाकी हैं, उसको क्या नाम दे दिया हमने? वहम का। ठीक हो गई बात? पॉइंट चलते जाएंगे 100 की तरफ। अब दलील पे जो है वो मौकूफ है, वो इसको कितने पॉइंट देती है? 55 देती है, 60 देती है, 65 देती है, इला 99 तक। दलील की सिचुएशन है, एविडेंस पे डिपेंड करता है कि उसने इस जानिब को कितनी फीसद क्लियर किया है, कितनी फीसद इसको उसने मुअय्यन किया है। तो उतनी जानिब इसके पॉइंट बढ़ जाएंगे, लेकिन ये नाम इसका जो है वो जान ही रहेगा 51 से लेकर 99 तक, ठीक है। और अगर दलील मुफीद काता है, ऐसी सूरत में इस रुझान पाने वाली जानिब के पॉइंट क्या हो जाएंगे? 100 पूरे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पॉइंट इसके 100 पूरे हो गए हैं। हाँ, और मुखालिफ जानिब जो है सिफर हो गई है, ठीक है। जब मुखालिफ जानिब सिफर हो गई है, ये जानिब क्या हो गई है? 100 पूरी हो गई है। तो सिद्क की जानिब के पॉइंट पूरे होने को कात कहते हैं। ये जानिब जो है वो जिसके पॉइंट सिद्क का लफ्ज़ ना बोले, हो सकता है ये किज़ वाली जानिब हो जिसके पॉइंट 100 हुए हैं, तो हम जो है वो जामे लफ्ज़ बोल देते हैं।
जिस जानिब के वो रुझान पाने वाली जानिब के जिसके पॉइंट 100 पूरे हो गए हैं, इस जानिब को बोलते हैं कात। क्या बोलते हैं? कात। कात का लफ्ज जो है इसका माना क्या होता है अरबी में? काटना। इसको कात क्यों बोलते हैं? क्योंकि एहतिमाल खिलाफ यहां अब कट गया, जबकि जन के साथ वो एहतिमाल खिलाफ साथ उसके ये ऊपर जा रहा था, वो नीचे जा रहा था, मगर ये कि वो बाकी था। जैसे ही 100 पॉइंट पूरे हो गए वो कट गया। तस्वीर ज़हन में बन रही है नहीं बन रही है? अच्छा, तो ये जानिब जिसके पॉइंट पूरे हो गए हैं इसको कात बोलते हैं। और कात का मद्दे मुकाबिल नहीं होता, जान का मद्दे मुकाबिल होता है। ठीक हो गई बात? तो अब आपके पास फिर हालात बन गई हैं 4। पहली हालत तरद्दुद की, उसका नाम हमने रखा है शक। ठीक, अब एविडेंस के बाद एक जानिब के पॉइंट ज्यादा हो गए तो जन की सूरत में चूंकि मद्दे मुकाबिल जो है उसके दामन में कुछ बाकी रहता है, इसलिए हम उसको नाम देने पर मजबूर हैं। तो उसका नाम क्या रहेगा? वहम। इसका नाम रहेगा जन। कात की सूरत में मद्दे मुकाबिल का वजूद खत्म हो गया, लिहाजा उसको हम 5वीं चीज का या 5वीं कोई नाम नहीं दे सकते हैं। उसको कोई परमानेंट नाम हम नहीं दे सकते, जैसा कि हमने जन के मद्दे मुकाबिल को नाम दिया था। तो कात में मद्दे मुकाबिल है ही नहीं है, कात में मद्दे मुकाबिल सिफर हो गया है, तो अब उसको क्या नाम दिया जाए? उसका वजूद बाकी नहीं रहा। इसलिए जो है वो जन का मद्दे मुकाबिल होगा, कात का मद्दे मुकाबिल नहीं होगा। तो चौथी हालत आपके पास क्या है? कात है, यकीन है। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब आओ, 4 इस्लाहें वाज़ेह हो गई हैं, 2 मेरी तरफ से और गई। दलील ने जो मुफीद कात थी, अब मैं कात की बात कर रहा हूं, जन की बात नहीं कर रहा हूं। वो दलील जो मुफीद कात है, उसने या तो खबर की सिद्क वाली जानिब के 100 पॉइंट पूरे किए हैं, तो सिद्क के बारे में उसने कात का फायदा दिया है, या वो दलील उसके किज़्ब के 100 पॉइंट पूरे करेगी। दलील हमेशा जो है वो सिदाकत को प्रूव करती है, कभी वो सिदाकत को प्रूव करती है, कभी वो किज़्ब को प्रूव करती है, कभी उसकी सिदाकत की जानिब को जो है 100 पॉइंट पूरे करेगी, कभी उसकी किज़्ब के 100 पॉइंट पूरे करेगी। दलील तो दलील है, अगर वो सच्ची है तो उसकी सिदाकत को प्रूव करेगी, अगर वो खबर झूठी है तो उसके किज़्ब की जानिब को प्रूव करेगी। उसका ज़ैद के साथ गाड़ी में दूसरा बंदा सवार था, करबला उसके साथ जा रहा था, आपने उसको फोन किया, उसने कहा ज़ैद साहब तो मेरे साथ जो है वो ठीक ठाक सीट पे बैठे हुए हैं और बंदा मजबूत है। तो उसकी इस गवाही के बाद भाई मैं ज़ैद के साथ तुम्हारी बात करवा देता हूं यार, अगर तुमको यकीन नहीं आ रहा, मेरी बात पे यकीन नहीं कर तो ये लो ज़ैद से बात कर लो, मेरे साथ बैठा हुआ है। ठीक, बात होने के बाद अब गुंजाइश है खबर की किज़्ब होने में? तो उसके किज़्ब पे पॉइंट कितनी हो गए? 100 बराबर हो गए। तो अब ऐसी गवाही आने के बाद जिसने आपको खबर दी कि ज़ैद का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी खबर के किज़्ब होने के 100 पॉइंट पूरे हो गए हैं। तो ज़ैद से बात होने के बाद किस जानिब को आपने प्रूफ किया है? खबर की सिदाकत की जानिब को या उसकी किज़्ब की जानिब को? किज़्ब की जानिब को आपने प्रूफ किया। तो इस बात सूरत में किज़्ब के जानिब क्या हो जाएंगे? 100 पूरे हो जाएंगे। खबर का काज़िब होना कतई हो जाएगा, काज़िब होना कतई हो जाएगा। ठीक हो गई बात? खबर की 2 जानिब बन जाएंगी, उधर 100% सच्ची है, इधर 100% झूठी है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। लेकिन इसको 100% इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ पॉइंट है ही नहीं ताकि 100 पूरे कहें। अब ये नुक्ता जो है आगे बयान करना चाहता हूँ, लेकिन आप जल्दी पहुँच गए हैं, जज़ाकल्लाह खैर। अभी मैं इस नुक्ते पे आने वाला हूँ। तो कात की सूरत में इसके दामन के अंदर तो 100 पॉइंट पूरे हैं। जब 100 पॉइंट पूरे हैं तो इसको आप बोलते हो 100%। कात का मद्दे मुकाबिल तो सिफर है, तो सिफर को तो 100% का नाम नहीं दे सकते हो। इसलिए आप नहीं कह सकते कि भैया सिदाकत को 100% प्रूफ कर लिया तो इसके 100 पॉइंट पूरे हो गए। तो फिर मसलन यही मिसाल, इसको मर्रा आप खबर सादे की फर्ज करें, मर्रा आप इसको काज़िब फर्ज करें।
अगर गवाही मिल जाती है उसी के साथी से जो वहाँ उसके साथ सफ़र कर रहा था, उसने कह दिया कि हाँ यार वाकई ज़ैद को मैं इस वक्त अस्पताल लेके चला गया, ठीक हो गई बात, और ज़ैद बेहोश पड़ा है, बात नहीं हो सकती, तो आपको यकीन हो जाएगा खबर सच्ची है। तो सिदाकत के पॉइंट क्या हो जाएंगे? 100%। उसकी किज़्ब वाली जानिब जो थी वो सिफर हो जाएगी। जब सिफर हो जाएगी तो आपको जैसे, अब यहाँ इस लफ्ज़ पे ध्यान दो, आगे साहब के जुमले को मुकम्मल करने लगा हूँ, जैसे आपको उसकी सिदाकत का यकीन हो गया है, इसी तरह आपको उस खबर के किज़्ब होने के बारे में जो है सिदाकत का यकीन है, इसी तरह जो किज़्ब वाली जानिब है वो क्या हो गया है? सिफर। तो उसके किज़्ब वाली जानिब के सिफर होने का भी आपको यकीन हो गया है। यानी किज़्ब के ना होने का 100% यकीन है। आसान तो चूंकि हाँ राइट, जब उसके सादिक होने का आपको 100% यकीन हो गया है, किज़्ब के ना होने का तो अब खबर के काज़िब ना होने का भी आपको 100% यकीन हो गया है। काज़िब ना होने का इशारा अब दूसरी जानिब की तरफ है, जो जिसके पॉइंट सिफर हो गए, क्योंकि एक जानिब का नाम हमने सिद्क रखा है, दूसरी का नाम हमने किज़्ब रखा है। दलील ने सिद्क वाली को 100 पॉइंट दे दिए, किज़्ब वाली जानिब को क्या हो गए? सिफर, 0 पे चली गई। तो हम कहेंगे जैसे दलील के जरिए हमको सिदाकत का 100% यकीन हासिल हो गया है, इसी तरह काज़िब ना होने का भी 100% यकीन हो गया है। तो ना का लफ्ज़ हम इधर लगाएंगे, क्योंकि एक जानिब का नाम हमने वकू रखा है, दूसरी का नाम ला वकू, पर ला जो है लफ्ज़ नाम वहां दाखिल किया हुआ है, ठीक है ना। एक जानिब पर वकू है यानी जाब है, मुस्बत है, दूसरी पे ऊपर ला नाफिया दाखिल है। तो आपको सिदाकत का यकीन हासिल हो गया तो काज़िब ना होने का भी यकीन हो गया। अच्छा, और अगर किज़्ब को प्रूव कर दे, ज़ैद से आपकी बात हो गई, साथी ने कहा यार मेरे साथ बैठा हुआ है, किसी ने झूठ बोला है, नहीं यकीन आ रहा तो ज़ैद से बात करके देख लो। आपने बात की, ज़ैद ने कहा भाई मैं तो ठीक ठाक बैठा हूँ यार, हमारा सफ़र जारी है। तो आपको खबर के काज़िब होने का यकीन हो गया, खबर के काज़िब होने का यकीन हो गया। तो ला वकू का काज़िब होने का आपको यकीन हो गया, तो अब खबर का वकू जो है किधर चला जाएगा? सिफर में चला जाएगा। वाज़ेह हो रही है बात? अच्छा, तो अब नुक्ता जो जिसकी तरह अब ये मुकम्मल हो गया। आगा साहब की मुदाखलत की वजह से जो है वो, हाँ, इसको कहते हैं दलालत इल्तिज़ामी। क्या बोलते हैं? दलालत इल्तिज़ामी। दलील ने दलालत मुताबकी के ज़रिए अपने मदलूल को कन्फर्म किया, मिम्बाब इल्तिज़ाम, जो उसका मद्दे मुकाबिल पहलू सिफर हो गया था उसके भी अदम पर दलालत करेगी। इसके वजूद पर तो उसके अदम पर, अगर इसके अदम पर तो फिर उसके वजूद पे। दलील है मुफीद कत, इसने खबर की जिस जानिब को मुअय्यन किया है वो जानिब सादका भी हो सकती है, काज़बा भी हो सकती है। अगर वो जानिब सादिक है जिसको दलील ने अला नाविल कत प्रूफ किया है, जिस जानिब को 100 पॉइंट मिले हैं दलील के जरिए, वो जानिब क्या थी? खबर की सिदाकत वाली जानिब थी। सिदाकत वाली जानिब के जब पॉइंट 100 पूरे हो जाएं तो इसे हक कहते हैं, ठीक है? इसे क्या बोलते हैं? अच्छा, आप कहेंगे फिर किज़्ब वाली सूरत के अगर 100 पॉइंट पूरे हो जाएं तो इसे बातिल कहते हैं। तो कभी बातिल होने का आपको 100% यकीन होता है, कभी उसके हक होने का 100%। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम खलीफत रसूलुल्लाह बिला फासलिन, आपको इस खबर के सादिक होने का 100%, ठीक है? तो आप इसे क्या कहेंगे? इस खबर के हक होने का यकीन है। अबू फुलान खलीफत रसूलुल्लाह, ये भी तो जुमला है या नहीं है? ये भी तो यहतमिल सिद्क़ वल किज़्ब है या नहीं है? तो कुरान और हदीस से आपने इस जुमले को प्रूव किया तो किस नतीजे पर पहुंचे? इस जुमले के किज़्ब के बारे में 100% यकीन है। तो जब जुमले के किज़्ब का 100% यकीन हो जाए, खबर के किज़्ब वाली जानिब के 100 पॉइंट पूरे हो जाएं, इसे बातिल कहते हैं। तो इस खबर के बातिल होने का आपको यकीन है, तो सिद्क़ वाली जानिब 100% पूरी हो जाए, सिद्क़ वाली जानिब के 100 पॉइंट पूरे हो जाएं, तो इसको आपने क्या नाम दिया था? यकीन का, ठीक है ना? इसे सिद्क़, इसी सिद्क़ वाली जानिब के 100 पॉइंट पूरे होने को हक कहते हैं। अगर खबर के किज़्ब वाली जानिब को खबर आके प्रूफ करे और 100 पॉइंट पूरे हो जाएं किज़्ब वाली जानिब के, तो किज़्ब वाली जानिब के 100 पॉइंट पूरे होने को बातिल कहते हैं।
तो हक और बातिल की भी आप शनाख्त ले लो। हक और बातिल की इस्तिलाह भी हमेशा इस्तेमाल होती है कहाँ? जब सिद्क़ के 100 पॉइंट पूरे हों तो उसको हक कहा जाता है, किज़्ब के 100 पॉइंट पूरे हो जाएं तो उसे बातिल कहते हैं। तो आप सिद्क़ में और किज़्ब में फीसद की ताबीर इस्तेमाल कर सकते हो, हक और बातिल में फीसद की ताबीर इस्तेमाल नहीं कर सकते। कि हक भी एंड है, बातिल भी एंड है। ठीक हो गई बात? अच्छा, कात की सूरत में मद्दे मुकाबिल सिफर। ठीक हो गई बात? अगर सिद्क़ 100% है तो किज़्ब सिफर पे चला जाएगा। ये हक है, मद्दे मुकाबिल बातिल। जान में एहतिमाल खिलाफ होता है। ठीक हो गई बात? अब जान में आप फीसद की ताबीर इस्तेमाल कर सकते हो। जान में हक के ज्यादा करीब होता है, किसके मुकाबले में? वहम के मुकाबले में, क्योंकि उनके दरमियान तकाबुल चल रहा है। जान में आप ये ताबीर इस्तेमाल कर सकते हो कि वो हक के ज्यादा करीब है, किससे? वहम से। लेकिन आप यकीन और कात के अंदर ये ताबीर इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो अगर ये कहते हो कि भाई मुझे 100% कात है, ये आप ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं भाई उसी 100% का ही दूसरा नाम तो कात है। तो आप इस जुमले को ताकीद कह सकते हो, वरना हकीकी इस्तेमाल नहीं है लफ्ज़ 100% का ये, क्योंकि फीसद की जो शरह है या फीसद की निस्बत का लफ्ज़, क्योंकि ये लफ्ज़ फीसद निस्बत को बयान करता है और निस्बत बयान की जाती है तकाबुलैन में। कात का मद्दे मुकाबिल डेड हो चुका है, वहाँ आप जो है वो फीसद का तनासब नहीं दे सकते हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हो कि या ये लफ्ज़ फीसद जब हम बोलते हैं लफ्ज़ कात के साथ, ये ताकीद के तौर पे बोलते हैं, या मजाजन आप कह सकते हैं, वरना कात होता ही वही है जो 100% हो। ठीक हो गई बात? ये ताबीर आप जान में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बंदे ने हदीस अम्मार के बारे में तबसरा किया है कि भाई हदीस अम्मार में यह है कि ताकतों का अल्फियात अलबाकियात, हुजूर ने फरमाया तुझे बागी ग्रोह कत्ल करेगा। तो इस हदीस का मतलब तो ये बनता है कि फिर मौला अली अलैहिस्सलाम हक पे थे, उसके मद्दे मुकाबिल आने वाला जो वो तुम्हारा पीर है बड़े पेट वाला, वो बातिल पे था। किसी बंदे ने सवाल किया मौलवी से, तो मौलवी ने उसे कहा कि भाई देखो मैं मस्जिद में बैठा हूँ, आप भी मस्जिद में बैठे हैं, वो बंदा भी मस्जिद में बैठा है, तो ये सारे लोग हैं मस्जिद में, मगर तुम जो है वो मुझसे ज़्यादा करीब बैठे हो, और वो जो आपके पीछे बैठा है वो आपके निस्बत जो है वो भी है मस्जिद के अंदर, लेकिन आप उससे ज़्यादा मेरे करीब बैठे हो। भाई बागी नहीं था वो भी इस्लाम के अंदर था, मौला अली अलैहिस्सलाम भी इस्लाम के अंदर थे। ये हदीस का मतलब ये बनता है कि अली इस मौक़िफ़ में हक के ज़्यादा करीब थे, उसके मुकाबले में था वो भी हक पे, मगर ये कि वो अली के निस्बत थोड़ा हक से दूर था, अली हक के ज़्यादा करीब थे, तो उसको आप बातिल नहीं कह सकते। ये वही तावीलात हैं जो नबी पाक जब हिजरत फरमा के मक्का से मदीने आए तो मदीना जो है वो भरा हुआ था मौलवियों से। आप कहेंगे उस दौर में मौलवी कहाँ से आए भाई? और भाई मदीने के अंदर रहने वाले लोग जो थे वो यहूद और नसारा थे, वो या ईसाई थे या यहूदी थे, या जनाब ईसा की फ़िका पर अमल करते थे, या जनाब मूसा और उज़ैर की फ़िका पर अमल करते थे, और अंबिया के मानने वाले अहले किताब होते हैं, कहा मुशरिक नहीं होते। तो ये ज़रा फ़र्क ज़हन में रखो, मदीना जो है वो मुशरिकीन से भरा हुआ नहीं था, वो कुफार से भरा हुआ था। मक्का मुशरिकीन से भरा हुआ था, मक्के के लोग काफिर नहीं थे, मुशरिक थे। मुशरिक काफिर से भी थोड़ा टॉप होता है। कुफार मक्का ये ताबीर जो है वो गैर मुनासिब है, असल में है ये मुशरिकीन मक्का, कुफार मदीना। बात वाज़ेह हुई है नहीं हुई? तो इंजील के अंदर, तौरात के अंदर बाकायदा आयात मौजूद थी हजूर की निशानदही के लिए, जैसे कि आज किताबों के अंदर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की अलामात और रिवायात मौजूद हैं और हम पब्लिक को बयान करते हैं। तो उस दौर में ये लोग नबी पाक के मुतालिक जो है अपनी उम्मत को आयात बयान करते थे, निशानियां बयान करते थे कि आखिरी नबी जिसने आना है, ये आखिरी इमाम है, वो आखिरी नबी है। तो जिस तरह आखिरी इमाम की रिवायात आयात किताबों में मौजूद हैं, हदीस की किताबों में, इसी तरह पिछली साहब का जो आसमानी किताबें थीं उनमें आखिरी नबी की अलामात मौजूद थी।
वो पढ़ते थे, बयान करते थे। लेकिन जब नबी हिजरत करके मदीने आए तो उनकी तावीलात शुरू कर दी कि इससे मुराद ये माना नहीं है, इससे यही माना मुराद है, इससे ये माना मुराद नहीं है। जैसे वो मौलवी साहबान कहते हैं कि मौला का माना दोस्त है, तो असल माने को छुपाने के लिए जो है वो 10 और माने अपनी तरफ से घाड़ लिए। तो ऐसा ही करते थे। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? तो इस मौलवी ने हदीस अम्मार की सेम वही तावील की जो यहूद और नसारा के उलमा करते थे अपनी उम्मत को इस्लाम में दाखिल होने से रोकने के लिए, ताकि ये इस्लाम में दाखिल ना हो जाए, नबी बरहक को पहचान कर मुसलमान ना हो जाए। तो उन आयात के मानी को बदलते थे, उन निशानियों के मानी को, तत्बीक को जो है वो गलत तावील देते थे। बात जो है वो पता नहीं किस वजह से इधर से हक में फीसद नहीं होता है, हक का मद्दे मुकाबिल डेड होता है। तवज्जो है, फीसद के तनासब कहाँ होता है? जान में होता है। भाई अल्लाह के नबी फैसला दे के गए हैं, अली माल हक वल हक माल अली, अली के मुकाबले में आने वाला जो है उसके अंदर आप फीसद की शरह नहीं दे सकते कोई इतनी फीसद हक पर, क्योंकि हक का मद्दे मुकाबिल क्या होता है? सिफर होता है, डेड होता है। बात ज़हन में आ रही है नहीं आ रही है? मौला अली अलैहिस्सलाम नबी पाक की नस है, ये नस में इत्तिहाद की गुंजाइश नहीं है कि यहाँ फलां माना है फलां माना है। बस अली हर मौके में हक है, अली जहाँ खड़ा हो जाए हक है। हक पे आने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अली के पीछे चलो, अली के सामने आओगे मुकाबले में आ जाएगे। अली का मौक़िफ़ तुम्हारे मौक़िफ़ के खिलाफ आ रहा है तो तुम बातिल पे हो, और गुंजाइश नहीं दे सकते हो कि इतनी फीसद हम हक पे आए इतनी फीसद बातिल पे, नहीं सिफर है, डट है। गुंजाइश नहीं है अली के मुकाबले में आने वाले कि आप उससे कहो कि इतनी फीसद वो बेचारा हक पे था, इतनी फीसद हक से दूर था। भाई ये जान में कहा जा सकता है। अली को नबी ने हिदायत का जान नहीं कहा है, अली को नबी ने हिदायत का हक कहा है, ये हक है। ठीक हो गई बात? तो अली रास है इस्लाम का, हिदायत का, शरीयत। तो शरीयत की कोई बात, इस्लाम की कोई बात, कुरान की कोई बात, दीन की कोई बात, जो अली कह दे वही हक है। अली के मद्दे मुकाबिल दूसरा कौल लेकर आओगे, दूसरा फतवा लेकर आओगे, दूसरी तफसीर लेकर आओगे, दूसरा हुक्म शरी लेकर आओगे, जो भी लेकर आओगे वो मियाँ बिल मियाँ बातिल है। अब उसको नहीं कह सकते कि इतनी फीसद बातिल है, इतनी फीसद ठीक है, नहीं, गुंजाइश नहीं। अली के मुकाबले में आने वाले जबान से कलमा पढ़ लेने से बंदा जाहिरन मुसलमान हो जाता है, दर हकीकत वो 100% हक से दूर है। दलील क्या है? अली के मुकाबले में आया है। हम हकायक को देखते हैं, हमारी बिरादरान जो हैं वो जाहिर को देखते हैं, और यही इनकी प्रॉब्लम है कि इनको हक हमेशा बातिन को कहते हैं, क्योंकि हक का लफ्ज़ हकीकत से निकला है, और हकीकत हमेशा बातिन में होती है, जाहिर में नहीं होती। बात हो रही है बात? हकीकत जाहिरी चीज को, क्योंकि हकीकत का लफ्ज़ जाहिर के मुकाबले में बोला जाता है। तो ये जाहिरी इस्लाम के पैरोकार हैं, हम हकीकी इस्लाम के पैरोकार हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? दस का मौजूद चेंज हो गया, मैंने क्या कहना था। चलो वो 5 लफ्ज़ तो ज़हन में आ गए हैं। अच्छा 4 थे, चलो 4 अच्छा 5 पर रहता है भाई। इन 4 लफ्ज़ों की डेफिनेशन ज़हन में आ गई। तो इससे आप पता ये चला है कि हमारे मुआशरे में जब लफ्ज़ शक बोला जाता है तो अगर मंतकी इस्तिलाह की रोशनी में देखा जाए तो उससे मुराद ज़न होता है। असल में हम ये कह रहे थे कि मुझे गुमान है इस बंदे पे, ज़न है इस बंदे के, इस बंदे ने मेरी चोरी कर ली, लेकिन हम बोलते क्या है कि मुझे ज़ाहिर पे शक है कि उसी ने चोरी की होगी। तो मंतकी इस्तिलाहात के मुताबिक आप इन लफ्ज़ों के मानी समझ में आ गए। अब 5वां लफ्ज़ क्या है जी? ख्याल। तो पहले इन 4 को टोटल कर लो। इन 4 में से 2 तस्दीक, इल्म तस्दीक कहलाते हैं, 2 तसव्वुर कहलाते हैं। ज़ान तस्दीक के ज़ुमरे में आता है, ठीक हो गई बात, और यकीन और कात भी इल्म तस्दीक के ज़ुमरे में आता है। शक की सूरत में भी आपको, आप शक की सूरत में भी खबर का इल्म रखते हो या नहीं रखते हो? उस वक्त भी वो खबर क्या होती है? खबर का इल्म तसव्वुरी होता है।
और वहम की सूरत में भी आपके पास खबर का इल्म है, उस वक्त भी वो वहम वाली सूरत में भी खबर का इल्म क्या कहलाएगा? तसव्वुर कहलाएगा। तो शक की सूरत में भी आपको अगर चीज का इल्म है तो वो इल्म तसव्वुर कहलाएगा, तस्दीक नहीं कहलाएगा। और वहम की सूरत में भी आपके पास चीज का इल्म होता है, जिसमें वहम कर रहे हो जहन में आए, बाहर अगर जहन से बाहर है तो फिर वहम किस में कर रहे हो? तो वो वहम वाली चीज भी जहन में होती है। जब जहन में होती है तो जो जहन में हो वो तुम्हारा इल्म है। कौन सा इल्म है? वो तसव्वुर है। शक की सूरत में भी आपके पास इल्म है तो शक कर रहे हो। अगर जायद के एक्सीडेंट की खबर ही नहीं आई तो हम शक किस में कर रहे हो? शक जिसमें कर रहे हो उस चीज का आपके पास इल्म है। तो शक के मौरद में भी जो आपके पास इल्म है उस इल्म को क्या बोलते हैं? तसव्वुर। तो ये दो सूरतें जो है इल्म तसव्वुर में शुमार की जाएंगी, दो इल्म तस्दीक में। पांचवी चीज क्या है जी? ख्याल। ख्याल किसे कहते हैं? ख्याल कहते हैं इंसानी जहन जो है उसके अंदर इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि वो रोज़मर्रा के मुशाहदात की वजह से उनकी मिसल खुद इजाद कर लेता है। अच्छी चीज़ों की मिसल भी जहन में खुद इजाद कर लेता है, बुरी चीज़ों की मिसल भी जहन में खुद इजाद कर लेता है। ठीक है। मुहिम यह है कि जो ख्याल होता है ना वो खारिज से उसका कोई मिस्दाक नहीं होता जहां से उसका इल्म लिया जाए। खारिज में उसका मिस्दाक नहीं होता। तो ज़हन खुद जो है वो एक चीज को इजाद कर लेता है। वो मुफरद है, वो जुमला है, वो मंजर है, वो कहानी है, जो कुछ है उसने ज़हन ने खुद इजाद किया है। और जो कुछ इजाद किया है ज़हन अपनी उस तख्लीक पर फिर कभी खुश भी होता है, कभी गमगीन भी होता है। ठीक है। यानी वो जो कोई तख्लीक करता है उनके उन मानी पर जो उसने मानी ऐसे इजाद किए हैं ज़हन ने कि जो वो ज़हन की अपनी ही तख्लीक है, खारिज में उनका कोई मिस्दाक नहीं है। ज़हन उनसे फिर मुतासर भी होता है, उन अपनी ख्याली तख्लीकात से ज़हन इंसान का नफ्स मुतासर भी होता है, यानी गमगीन भी होता है, खुश भी होता है। और शोरा के कलाम को जो है वो शायराना ख्याल इस वजह से कहा जाता है कि शायर अपने उस शेर के अंदर जो मंजर जो है वो तख्लीक करता है वो ज़्यादातर उसके ज़हन की अपनी ईजाद होती है, खारिज में उसका मिस्दाक नहीं होता है। वाज़ेह हो रही है बात? और सिद्क़ और किज़्ब का मियार यह है कि खबर वाक़े के मुताबिक हो तो सच्ची है, वाक़े के मुताबिक ना हो तो झूठी है। ख्याल में उसका कोई मुताबिक ही नहीं होता, इसलिए ख्याल जो होता है वो सरासर क्या होता है? झूठ होता है। ख्याल क्या होता है? सरासर झूठ होता है। मेरा नहीं ख्याल के भाई ये बात ऐसे हुई, अगर तेरा ख्याल है तो वैसा फिर झूठ ही है, तुम्हारे ज़हन की अपनी इजाद है। ये उनके मुकाबले में तो नहीं है जो हमें इसको झूठ कहते हैं। लेकिन चूंकि उनके रदीफ में लाज़े ख्याल बोला जाता है वहम के मुकाबले में, जान के मुकाबले में, मुमकिन है ये कह सकते हैं। तो ख्याल की सूरत में आपके पास जो कुछ है वो तसव्वुर है, तस्दीक नहीं है। चाहे वो पूरी कहानी ही क्यों ना हो। जो कहानियां लिखते हैं, कभी कहानियां पढ़ी हैं? बहुत कहानी के अंदर सस्पेंस होता है, हर वर्के के बाद दूसरा वर्का यार मुकम्मल कर लो। कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जिनके शुरू करने से पहले बकायदा लिखा होता है, आपने नमाज पढ़ लिया है, घर के काम से फारिग हो गए हैं, बाजार से कोई ज़रूरी चीज़ तो नहीं खरीदनी, चलो ठीक है कहानी शुरू करो। उनका मतलब होता है कहानी में इतना सस्पेंस है कि अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी है, घर का काम रहता है, बाजार से कुछ खरीदना था, कहानी शुरू कर दी वो रह जाएगा। वो सारा सस्पेंस कहाँ से क्रिएट करते हैं? वो सारा उनकी ज़हन की तख्लीक होता है। ठीक है भाईजान। ख्याल का खारिज में मिस्दाक नहीं होता। जब मिस्दाक ही नहीं होता तो सिद्क़ और किज़्ब की पहचान क्या है? कि खबर वाक़े के मुताबिक हो तो सच्ची है, मुताबिक ना हो तो, जिसका मिस्दाक ही नहीं है तो मुताबिकत गैर मुताबिकत का सवाल ही खत्म। लिहाजा ख्याल क्या होता है? वो सरासर झूठ होता है। और ख्याल जो है, ख्याल से आपने ज़हनी ताकत के ज़रिए जो कुछ आपने तख्लीक किया है वो सारा इल्म तसव्वुरी होता है, वो सारा झूठ होता है। इसलिए शोरा ने बकायदा ये जुमला भी क्या रखा है? अकज़बुहा आज़बुहा। अकज़ब मुबालगा का सीगा है, किज़्ब का मुबालगा।
आज़ब जो है वो उज़्ब का मुबालगा है। उज़्ब कहते हैं मिठास को, मान उज़्बन मीठा पानी। जिस कदर वो झूठा होगा उतना वो शेर मीठा होगा। पंज लफ्ज़ में आ गए आपको। ये सारी कहानी जो मैंने आपको बयान की है ना, इन 5 लफ्ज़ों की, सिर्फ ये समझाने के लिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि इनमें से कौन सी चीज़ है जिसको हमने तस्दीक कहना है, वो मुअय्यन हो गए। इसके अलावा जो कुछ भी तुम्हारे पास है, अब तसनीफ बंदी खुद कर लेना, अक़साम बंदी उनके नाम खुद लगा लेना, लेकिन वो सारे का सारा आपका इल्म क्या है, तसव्वुर है, तस्दीक नहीं है। तय हो गई बात। यहाँ तक हमने अब 2 चीज़ें समझ लें। तसव्वुर मैंने बयान नहीं किया है, लेकिन चूंकि वो तस्दीक का मद्दे मुकाबिल है, तो तस्दीक की समझ से तकाबली जायज़े के तौर पे हमको तसव्वुर का भी पता चल गया कि इल्म तसव्वुरी क्या होता है। ठीक हो गई बात। जैसे कि मैंने कात में कहा था कि जब आपको कात के बारे में इल्म हासिल होगा तो मिन बाब लज़ूम आपको मद्दे मुकाबिल के जानिब का इल्म हासिल हो जाएगा। खबर के सच्चा होने का यकीन हो गया है तो उसके झूठे ना होने का भी यकीन मिन बाब लज़ूम हासिल हो जाता है। इतनी बात का तर्जुमा कर लें जी सर। टाइम तो और हो गया। कौलहू मुसन्निफ का कौल व इल्ला से क्या मुराद है? व इन लम यकुन इद आनन बिल निस्बतिल खबरियात। और हमने इसका आसान जुमला क्या निकाला था? इन लम यकुन इदराकन बिल निस्बतिल खबरियात अला वाजहिल तस्लीम। अगर आपका वो इदराक निस्बत खबरिया का अला वाजहिल तस्लीम वाला इदराक नहीं है तो इसके अलावा फिर जो भी इदराक है आपके पास वो क्या होगा? फा तसव्वुरुन। तो इल्ला के अंदर ये सारी ब्रैकेट बंद है। ठीक है जी, इल्ला के अंदर सारी ये मख्फी बारात बंद है। तो ऐसी सूरत में फिर क्या होगा? वो इल्म, वो तुम्हारा इल्म तसव्वुर होगा। शायर अब गिनती करवाता है आपको कि भाई उस लाम यकुन से अगर गिनती की जाए तो क्या क्या चीज़ सामने आती है। लाम यकुन समझ गए हो? यानी वो इल्म जो अला वाजहिल तस्लीम इदराक वाला इल्म नहीं है तो वो तो हो गया तस्दीक, वो नहीं है तो तसव्वुर। तो जो नहीं है के दायरे में आती हैं चीज़ें वो क्या हैं? कहता है ये हैं। नंबर 1 सवाउन कान इदराकन ले अमरिन वाहिदन। किसी मुफरद का इदराक आपने हासिल किया है, ये भी उसी लाम यकुन इदराकन अला वाजहिल तस्लीम के दायरे में आता है ना। जैसे तसव्वुर ज़ायद का, मोबाइल का, कलम का, किसी मुफरद का आपने तसव्वुर हासिल किया है, जहन में उसका तसव्वुर आया है, तो ये तसव्वुर क्या कहलाएगा? इल्म तसव्वुरी। औले उमूरन मुतअद्दिदतन बेतून निस्बतन। या बहुत सारी चीज़ों का आपने इदराक हासिल किया है मगर वो इदराक जो है जिन मुतअद्दिद चीज़ों का हासिल किया है उन मुतअद्दिद चीज़ों के दरमियान आपस में इस्नाद का रिश्ता नहीं है। जैसे तसव्वुर ज़ायद, तसव्वुर आमर, तसव्वुर बाकर, तसव्वुर किताब, तो आप जितनी चीज़ें चाहें मुफरदात इकट्ठे कर लें बगैर इस्नाद के, तो ये मुतअद्दिद चीज़ों का तसव्वुर है। ये भी तसव्वुर के दायरे में आएगा, तस्दीक के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि ये भी इदराकुल निस्बत अला वाजहिल तस्लीम नहीं है। 2 हो गए। नंबर 3 औ मा निस्बतिन गैर ताम्मतिन। या निस्बत है उन मुतअद्दिद चीज़ों के दरमियान लेकिन वो निस्बत गैर तामा है। निस्बत गैर तामा क्या होती है? इस्नाद गैर तामा जो होता है या सिफत मौसूफ के दरमियान होता है, या मुरक्कब इज़ाफ़ी में होता है, या अदद मादूद में होता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनके अंदर जो है वो इस्नाद गैर ताम होता है। मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब अददी इलाक़ी। आए अल्लती ला यसीहु अस्सकूतु अलैह। ये सेम तारीफ़ नाह में गुजर चुकी है मुरक्कब गैर ताम की। जैसे गुलाम ज़ायद का तसव्वुर है, इलावाज़ी या राजुलन आलिमुन का तसव्वुर है, और खम्साश का तसव्वुर है, और तामतिन इंशायातिन। या उन मुतअद्दिद चीज़ों के दरमियान निस्बत है, वो तामा भी है लेकिन वो निस्बत तामा इंशाया है। गिनती करते करते हो भाई, कितनी हो गए हैं? 4। अच्छा, जैसे इज़रिब का तसव्वुर या इंशा की 10 चीज़ों में से कोई एक मिसाल भी आप ले आओ तो सारी की सारी क्या शुमार होगी? तसव्वुर शुमार होंगी, तस्दीक शुमार नहीं होंगी। क्योंकि तस्दीक होती है वकू और ला वकू में से किसी एक जानिब को कन्फर्म करने के बाद,
और वकू और लावकू की हालत इंशा में नहीं होती। ठीक है, वकू और लावकू की हालत इंशाआत में नहीं होती। जब नहीं होती तो फिर इन कोई कन्फर्म करने के बाद तस्दीक की बारी आने, तो ये ही नहीं है। हाँ, तो बुनियादी चीज़ ही नहीं है इंशा के अंदर, तो इस बुनियाद पर आगे तस्दीक ने वजूद में आना होता है। तो इस वजह से इंशाआत जो हैं वो तस्दीक के ज़ुमरे में नहीं आते। इंशाआत के अंदर खबर तामा मौजूद होती है, उसके बावजूद इनका इल्म तसव्वुरी कहलाता है। और खबरियातन, अच्छा निस्बत खबरिया है भाई, तामा है, निस्बत तामा है, खबरिया है, लेकिन मुद्रका बे इदराकिन गैर इज़ानी, लेकिन उसके अंदर जो इदराक है वो इदराक गैर इज़ानी है। भाई इदराक गैर इज़ानी क्या हो सकता है? कहता है इसकी चंद मिसालें ले लो। कमा फी सूरत अल तखय्युल, तखय्युल की सूरत में आपके पास मैं आपको मिसाल देता हूँ, निस्बत खबरिया तामा है, जुमला कंप्लीट है, मगर उसकी जो है वो, मगर उसका इल्म जो है वो तस्दीक नहीं है। तसव्वुर करो ज़ैद उड़ता हुआ जा रहा है चिड़ी की तरह, कर सकते हो? ये तसव्वुर नहीं कर सकते, ये ज़हन की इजाज़त है। ज़ैद उड़ता हुआ जा रहा है, ज़हन में आप ये मंज़र इजाद कर सकते हैं, ये इल्म तसव्वुर है। इसके अंदर हालांकि मौजू है, मामूल है, उसके अंदर निस्बत है और निस्बत खबरिया तामा है, लेकिन इस निस्बत खबरिया तामा का जो इदराक है वो इज़आन इदराक नहीं है, इज़आन से खाली है। क्यों? इसलिए कि आपने जिस कज़िया का तसव्वुर किया है, जिस निस्बत खबरिया का तसव्वुर किया है, वो जुमला खबरिया या वो कज़िया जो है वो ज़हन की ईजाद है, खारिज में उसका मिज़ाक ही नहीं है, ताकि वकूल आवकू के साथ उसकी बहस आए। वाल शक के, शक की सूरत में भी निस्बत खबरिया का आपके पास जो इदराक है वो क्या कहलाता है? तसव्वुर कहलाता है। वाल वाह में, वहम की सूरत में भी आपके पास निस्बत खबरिया तामा का इदराक होता है, ये भी तसव्वुर में आता है। तो आपने ये सारी चीज़ें जो है वो मुसन्निफ ने तत्बीक दे दिया है, गिनती कर लेना 6 हैं या 7 हैं। मुहिम ये कि आप पर वाज़ेह हो गया तस्दीक क्या है, तसव्वुर क्या है। और चीज़ का इल्म हासिल होने के बाद फिर नौबत आती है उसकी तकसीम की, तो कल के दर्स में हम बयान करेंगे तस्दीक की अक़साम। अस्सलामु अलैकुम।